बिग फुट वुडन कार रेस। विदर्भा नाम का एक गांव था। एक साइंटिस्ट उस गांव के पंचायत ऑफिस में आकर साइंटिस्ट सरपंच से, नमस्ते सर, मेरा नाम सक्सेना है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर और साइंटिस्ट हूँ। मैंने बहुत दिन मेहनत करके अपने देश और हमारे रहन सहन के अनुकूल एक कार इंजन को बनाया है। उसे प्रयोग किया तो अपने यातायात के खर्चे कम हो जाएंगे और बाइक के बराबर ही पेट्रोल की खपत होगी। यानी आप देश का उद्धार करना चाहते हैं और ईंधन की बचत के लिए एक उपकरण का आपने आविष्कार किया है, ये कहना चाहते हो? देखो भैया साइंटिस्ट, हमारे चारों ओर हमारे काम न आने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं। वो बिन बुलाए ही हमारे पास आकर हमारा ये खरीदो, वो खरीदो, इसका ये फायदा होगा, उसका वो फायदा होगा कहते रहते हैं। उससे हमारे सरकार को और हम जैसे नेताओं को पैसे मिलते हैं, पर तुम्हारे इस इंजन से बस क्या फायदा? जो आमदनी है वो भी बंद हो जाएगी और हमें भीख मांगना पड़ेगा। ये तुम यूं बचत वाली योजना बंद करो, लोगों की तिजोरी से पैसे निकालकर खर्च करने वाले कोई योजना हो तो बताओ, नहीं हो तो यहाँ से चलते बनो। तब सक्सेना वहाँ से चला गया। बाहर एक चाय की दुकान के पास गया। वहाँ अनिल नाम का एक कारपेंटर और लालू नाम का एक टायर वाला था। अनिल लालू से, भैया सब प्लास्टिक कुर्सी, प्लास्टिक खिड़की, सब प्लास्टिक के ही सामान खरीद रहे हैं, लकड़ी का तो कोई धंधा ही नहीं रहा। मेरा भी यही हाल है भैया, कोई भी मेरी कोई वस्तुएं नहीं खरीदता। ये बात सुनकर साइंटिस्ट, हाय फ्रेंड्स, क्या आप मेरी सहायता करोगे? इससे सिर्फ हम तीनों का ही नहीं, लोगों का भी फायदा होगा, कहकर अपने इंजन के बारे में और सरपंच से हुई बातों के बारे में बताया। सर जी, आपको हमसे जो भी मदद चाहिए कहिए, हम जरूर करेंगे। फिर तीनों साइंटिस्ट के घर गए और तीनों ने मिलकर बिग फुट वुडन कार बनाया। उसे तीनों ने मिलकर चलाया और देखा, सर ये तो अद्भुत है, ये बाइक के बराबर माइलेज देता है। हम ही अपनी तारीफ करें तो काम नहीं चलेगा, इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार की मदद की जरूरत होगी। तुकाराम जैसे नेता जब तक हैं, तब तक देश में टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं है। सर जी, सब नेता इसके जैसे नहीं है। मैं एक कलेक्टर मैडम को जानता हूँ, वो बहुत सिंसियर हैं। एक बार जाकर उनसे मिलते हैं। तीनों जाकर कलेक्टर से मिले। उन्हें अपने बनाए हुए कार दिखाकर तुकाराम से जो बातचीत हुई वो सब बताया। सक्सेना जी, आपकी सोच बढ़िया है। तुकाराम वाली बात भी सच है। मुझे भी उसी के पास जाना होगा, मुझे भी यही जवाब मिल सकता है। इसीलिए हम इस आइडिया को सीधा लोगों के पास ले जाते हैं। हम एक बिग फुट वुडन कार रेस का आयोजन करते हैं। देश के कोने कोने से सब कंपनियों को भाग लेने के लिए कहते हैं। तब हम अपने प्लान को अमल करेंगे। अगले दिन गांव वालों के पास आकर कलेक्टर, हम सक्सेना जी के साथ मिलकर एक कार रेस का आयोजन कर रहे हैं। अगर ये हुआ तो हमारा गांव और हमारा देश के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए इसके बारे में देश भर में आप प्रचार करें, कहकर वहाँ से चली गई। उस घोषणा को सुनकर तुकाराम अपने चेले से, यार ये कलेक्टर और सक्सेना मिले हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये उसी इंजन की बात कर रहे हैं। अगर ये बात पार्टी वालों को पता चल गया तो मेरे पद से मुझे निकाल देंगे और मुझे सड़क पर फेंक देंगे, इसलिए आज उस कार की खबर लेना ही होगा। उस रात को तुकाराम अपने आदमियों के साथ साइंटिस्ट के घर जाकर वहाँ खड़े बिग फुट वुडन कार को देखा। तब अपने अनुचरों से तुकाराम, ये क्या, ये तो बहुत बढ़िया है, बाप रे, अगर ये रेस में भाग ले बस हम तो गए काम से, इसे तुरंत आग लगा दो। उसके चेलों ने उस वुडन कार को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद वो चले गए। अगले दिन रेस शुरू हुआ। देश के कोने कोने से बहुत सारे कार आए। हाय फ्रेंड्स, ये कार रेस रफ्तार देखने के लिए नहीं है, यही कहानी में ट्विस्ट है। हर कार को 2 लीटर पेट्रोल देंगे, जिसके कार ज्यादा दूर चली वही जीता। तब लोगों ने ताली बजाई। तब तुकाराम साइंटिस्ट के पास आकर, क्यों देशभक्त जी, कहाँ है आपकी वो बिग फुट वुडन कार? बेचारा रात को ही जलकर राख हो गया है ना, अगर वो होता तो शायद ये रेस जीत जाते। अरे अकल के अंधे, तुमने तो कार के बुत को जलाया, अब आएंगे ओरिजिनल कार, देखते जाओ। तब अनिल और लालू अपने कारों में आए। रेस शुरू हुआ। वुडन कार, रेस कार सभी जाने लगे। सब कार अपने अपने माइलेज के अनुसार थोड़ी दूर जाकर बंद हो गए, पर बिग फुट वुडन कार बढ़िया माइलेज देते हुए काफी दूर जाकर
वापस लौटा। सबने ताली बजाई। तब कलेक्टर ने सक्सेना, अनिल और लालू के बारे में सबको बताया। ये सुनकर मंत्री ने तीनों का सम्मान किया। बहुत जल्द ही बहुत कम कीमत पर इस अद्भुत कार को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। लोगों ने ये सुनकर ताली बजाई। बिग फुट वुडन कार रेस। विदर्भा नाम का एक गांव था। एक साइंटिस्ट उस गांव के पंचायत ऑफिस में आकर साइंटिस्ट सरपंच से, नमस्ते सर, मेरा नाम सक्सेना है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर और साइंटिस्ट हूँ। मैंने बहुत दिन मेहनत करके अपने देश और हमारे रहन सहन के अनुकूल एक कार इंजन को बनाया है। उसे प्रयोग किया तो अपने यातायात के खर्चे कम हो जाएंगे और बाइक के बराबर ही पेट्रोल की खपत होगी। यानी आप देश का उद्धार करना चाहते हैं और ईंधन की बचत के लिए एक उपकरण का आपने आविष्कार किया है, ये कहना चाहते हो? देखो भैया साइंटिस्ट, हमारे चारों ओर हमारे काम न आने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं। वो बिन बुलाए ही हमारे पास आकर हमारा ये खरीदो, वो खरीदो, इसका ये फायदा होगा, उसका वो फायदा होगा कहते रहते हैं। उससे हमारे सरकार को और हम जैसे नेताओं को पैसे मिलते हैं, पर तुम्हारे इस इंजन से बस क्या फायदा? जो आमदनी है वो भी बंद हो जाएगी और हमें भीख मांगना पड़ेगा। ये तुम यूं बचत वाली योजना बंद करो, लोगों की तिजोरी से पैसे निकालकर खर्च करने वाले कोई योजना हो तो बताओ, नहीं हो तो यहाँ से चलते बनो। तब सक्सेना वहाँ से चला गया। बाहर एक चाय की दुकान के पास गया। वहाँ अनिल नाम का एक कारपेंटर और लालू नाम का एक टायर वाला था। अनिल लालू से, भैया सब प्लास्टिक कुर्सी, प्लास्टिक खिड़की, सब प्लास्टिक के ही सामान खरीद रहे हैं, लकड़ी का तो कोई धंधा ही नहीं रहा। मेरा भी यही हाल है भैया, कोई भी मेरी कोई वस्तुएं नहीं खरीदता। ये बात सुनकर साइंटिस्ट, हाय फ्रेंड्स, क्या आप मेरी सहायता करोगे? इससे सिर्फ हम तीनों का ही नहीं, लोगों का भी फायदा होगा, कहकर अपने इंजन के बारे में और सरपंच से हुई बातों के बारे में बताया। सर जी, आपको हमसे जो भी मदद चाहिए कहिए, हम जरूर करेंगे। फिर तीनों साइंटिस्ट के घर गए और तीनों ने मिलकर बिग फुट वुडन कार बनाया। उसे तीनों ने मिलकर चलाया और देखा, सर ये तो अद्भुत है, ये बाइक के बराबर माइलेज देता है। हम ही अपनी तारीफ करें तो काम नहीं चलेगा, इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार की मदद की जरूरत होगी। तुकाराम जैसे नेता जब तक हैं, तब तक देश में टैलेंट के लिए कोई जगह नहीं है। सर जी, सब नेता इसके जैसे नहीं है। मैं एक कलेक्टर मैडम को जानता हूँ, वो बहुत सिंसियर हैं। एक बार जाकर उनसे मिलते हैं। तीनों जाकर कलेक्टर से मिले। उन्हें अपने बनाए हुए कार दिखाकर तुकाराम से जो बातचीत हुई वो सब बताया। सक्सेना जी, आपकी सोच बढ़िया है। तुकाराम वाली बात भी सच है। मुझे भी उसी के पास जाना होगा, मुझे भी यही जवाब मिल सकता है। इसीलिए हम इस आइडिया को सीधा लोगों के पास ले जाते हैं। हम एक बिग फुट वुडन कार रेस का आयोजन करते हैं। देश के कोने कोने से सब कंपनियों को भाग लेने के लिए कहते हैं। तब हम अपने प्लान को अमल करेंगे। अगले दिन गांव वालों के पास आकर कलेक्टर, हम सक्सेना जी के साथ मिलकर एक कार रेस का आयोजन कर रहे हैं। अगर ये हुआ तो हमारा गांव और हमारा देश के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए इसके बारे में देश भर में आप प्रचार करें, कहकर वहाँ से चली गई। उस घोषणा को सुनकर तुकाराम अपने चेले से, यार ये कलेक्टर और सक्सेना मिले हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये उसी इंजन की बात कर रहे हैं। अगर ये बात पार्टी वालों को पता चल गया तो मेरे पद से मुझे निकाल देंगे और मुझे सड़क पर फेंक देंगे। इसलिए आज उस कार की खबर लेना ही होगा। उस रात को तुकाराम अपने आदमियों के साथ साइंटिस्ट के घर जाकर वहाँ खड़े बिग फुट वुडन कार को देखा। तब अपने अनुचरों से तुकाराम, ये क्या, ये तो बहुत बढ़िया है, बाप रे, अगर ये रेस में भाग ले बस हम तो गए काम से, इसे तुरंत आग लगा दो। उसके चेलों ने उस वुडन कार को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद वो चले गए। अगले दिन रेस शुरू हुआ। देश के कोने कोने से बहुत सारे कार आए। हाय फ्रेंड्स, ये कार रेस रफ्तार देखने के लिए नहीं है, यही कहानी में ट्विस्ट है। हर कार को 2 लीटर पेट्रोल देंगे, जिसके कार ज्यादा दूर चली वही जीता। तब लोगों ने ताली बजाई।
तब तुकाराम साइंटिस्ट के पास आकर, क्यों देशभक्त जी, कहाँ है आपकी वो बिग फुट वुडन कार? बेचारा रात को ही जलकर राख हो गया है ना। अगर वो होता तो शायद ये रेस जीत जाते। अरे अकल के अंधे, तुमने तो कार के बुत को जलाया, अब आएंगे ओरिजिनल कार, देखते जाओ। तब अनिल और लालू अपने कारों में आए। रेस शुरू हुआ। वुडन कार, रेस कार सभी जाने लगे। सब कार अपने अपने माइलेज के अनुसार थोड़ी दूर जाकर बंद हो गए, पर बिगफुट वुडन कार बढ़िया माइलेज देते हुए काफी दूर जाकर वापस लौटा। सबने ताली बजाई। तब कलेक्टर ने सक्सेना, अनिल और लालू के बारे में सबको बताया। ये सुनकर मंत्री ने तीनों का सम्मान किया। बहुत जल्द ही बहुत कम कीमत पर इस अद्भुत कार को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। लोगों ने ये सुनकर ताली बजाई।